हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। मोशन का आज लेक्चर 6 है। इसके पहले 5 गो लेक्चर बना चुके हैं, इसमें 5 गो लेक्चर को कर चुके हैं। जो भी लेक्चर को नहीं देखा है सबसे पहले जाकर देखो, उसमें भी क्वेश्चन किए थे, बहुत क्वेश्चन किए थे। इसमें भी क्या करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक कार का प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है। यदि वह 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 10 सेकेंड के लिए गति करता है, गति करे तो ठीक है, गति करे तो वह कितना दूरी तय करेगा, वह कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, इसमें गैलीलियो का जो समीकरण था उसको बताए थे, याद भी होगा। ठीक है, जो गैलीलियो का समीकरण बताए थे वो क्या होगा, याद भी होगा और बताए भी थे। ठीक है, गैलीलियो का समीकरण था वो था v बराबर u प्लस ए टी, पहल का था। ठीक है, दूसरा का था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये दूसरा का था। तीसरा का था s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तीसरा का था। ठीक है, चौथा था एस एन बराबर यू टी प्लस ए बाई 2n-1। ठीक है, 2n-1। ये nवें सेकेंड में विस्थापन अगर पूछेगा तो इस चौथा नंबर यानी 4th नंबर फार्मूला का यूज होगा। ठीक है, दोनों एक्चुअली में एक ही फार्मूला है, लेकिन nth सेकेंड में, ठीक है, nवें समय में पूछेगा कि इसका त्वरण कितना होगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। इसमें इसको बताए थे कि v होता है यानी वेग होता है, क्या होता है, प्रारंभिक, अंतिम वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है, त्वरण होता है, समय होता है, ये विस्थापन होता है, क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, ये भी क्या है, विस्थापन है। एस को किसको डिनोट करते हैं, विस्थापन से। विस्थापन के लिए एस का प्रयोग किया जाता है। तो इस सब बात पहले बता चुके हैं, ये सब का बात सब पहले बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी कराए थे, आज भी क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बाद पढ़ेंगे और थ्योरी जो बचा है इसमें का और थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कम से कम 10 गो लेक्चर होगा। कितना होगा, 10 गो। आज छठा है, इसमें कम से कम 10 गो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, कम से कम 10 गो लेक्चर होगा। ठीक है, हमको आशा है कि उतना ही लेक्चर हो सकता है। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में, ठीक है, ये भी किस में गति करता है, सरल रेखा में। ठीक है, ये भी किस में, गैलीलियो का जो समीकरण लगता है ये किस में सब लगता है, सरल रेखा में। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भी पढ़ने वाला है वो भी किस में करेगा, सरल रेखा में, लेकिन वो सरल रेखा में सीधा नहीं करेगा, यानी वर्टिकली नहीं करेगा। ठीक है, इस सतह पर नहीं करेगा, ये करेगा ऊपर नीचे। कहाँ करेगा, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर नीचे करेगा तो उसके लिए पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें ग्रेविटी का यूज हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें का कि कोई भी वस्तु, एक कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, यदि वह 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकेंड के लिए चलती है तो उसमें कितना दूरी तय करेगी, वह कितना दूरी तय करेगी। यानी विस्थापन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है। तो विस्थापन को निकालेंगे। ठीक है, बताए भी थे, तुम लोग पहले निकालो। ठीक है, तुम लोग क्या करो, निकालो, उसके बाद हम निकालते हैं। चलो क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन करो। इसका सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, देखो इसमें दिया है प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, किससे, यू से। यू बराबर कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सक्लेरेशन का मान दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का मान कितना दिया है, 10 सेकेंड। कितना दिया है, 10 सेकेंड। ठीक है, और पूछ रहा है एस का मान, किसका मान पूछ रहा है, एस का मान। ठीक है, तो एस निकालने के लिए, विस्थापन निकालने के फॉर्मूला का होता है, 2 गो फॉर्मूला होता है। कितना होता है, 2 गो फॉर्मूला। ठीक है, एक होता है एस बराबर, ठीक है, एक होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इससे भी एस निकल जाएगा, यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, एस का मान निकल जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है एस निकालने के लिए, विस्थापन निकालने के लिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे भी निकल जाएगा। दोनों से निकालेंगे, दोनों से सेम ही आने वाला है, कहेगा सेम ही आने वाला है। ठीक है, दोनों से निकाल देते हैं, पहले इससे निकाल देते हैं, उसके बाद इससे निकाल देते हैं। तो u का मान कितना दिया है, u का मान कितना है, 20 है। कितना है, तो 20। समय का मान कितने दिया है, 10, यानी गुने 10 प्लस 1/2, और a का मान कितना दिया है, 4। कितना दिया है, 4, और t का मान 10 गुने 10, क्योंकि स्क्वायर है तो 10 गुने 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 गुने 10 हो जाएगा। काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, कितना बार में, 2 बार में। ये हो जाएगा 200 प्लस ये कितना हो जाएगा,
100 में 2 से गुना करेंगे, 100 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 बराबर कितना आ जाएगा 400। यानी कितना मीटर की दूरी तय करेगा 400 मीटर की, कितना 400 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी इसका विस्थापन कितना निकलेगा 400 मीटर, कितना निकलेगा 400 मीटर। ठीक है, इस वाला फॉर्मूला पर देखते हैं, इस वाले फॉर्मूला पर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला पर निकालने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, इस फॉर्मूला पर निकालने के लिए भी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, सिर्फ का दिया है, यू दिया है, का दिया है, यू दिया है। ठीक है, ये भी है, यू मत समझ लेना, का है भी है। ठीक है, तो भी निकालेंगे, उससे भी निकाल देते हैं, भी निकाल देते हैं। तो भी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी भी बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। ठीक है, तो भी का मान निकाल देते हैं। u का मान कितना है 20 है, कितना है 20, और a का मान कितना है 4, और t का मान कितना है 10, यानी 40। कितना हो जाएगा 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, यानी भी का मान कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड, कितना होगा 60 मीटर पर सेकंड। अब इस वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं, यहीं पे कर देंगे। भी का मान कितना है 60, यानी कितना आएगा 3600, कितना आएगा 3600 बराबर इसका मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 400 कितना होगा 400 प्लस प्लस। ठीक है, 400 यहाँ पे 2 है तो 2 गुने, ठीक है 2 गुने, अब ए का मान कितना दिया है 4, कितना दिया है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे गुने एस, गुने एस, क्योंकि एस का मान निकलना है, किसका मान निकलना है एस का मान निकलना है। ठीक है, तो इधर से इधर आगे क्या होगा घटेगा, क्या होगा घटेगा, तो 3600 में घटेगा तो कितना हो जाएगा 3200, कितना हो जाएगा 3200। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 एस। अब एस को यहीं पर रहने देते हैं और 8 को नीचे लाते हैं, 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 400 बार में, कितना बार में 400 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 मीटर विस्थापन। इससे भी कहेगा, इससे भी उतना ही आने वाला है, इस फार्मूला से भी उतना ही आने वाला है, इस फार्मूला से उतना ही आने वाला है, लेकिन फार्मूला का यूज किसको कब करना है ये पता होना जरूरी है। इसमें देखो, इसमें प्रारंभिक वेग सिर्फ दिया रहा है, ठीक है, तब इस वाला फार्मूला का यूज करेंगे। प्रारंभिक वेग दिया रहा है और टाइम दिया रहा है और एक्सक्लेरेशन दिया रहा है, दोनों में एक्सक्लेरेशन है, का है दोनों में एक्सक्लेरेशन है कि नहीं है। और इसमें का है प्रारंभिक वेग है, इसमें भी प्रारंभिक वेग है, लेकिन इसमें जब अंतिम वेग दिया रहा है तो ये वाला फार्मूला रहेगा, अगर अंतिम वेग ना देगा तो समय देगा, क्या देगा समय देगा, अगर समय नहीं देगा तो इस वाला फार्मूला से निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो कि समय, इस वाला फार्मूला का यूज कब करेंगे जब 4 गो टर्म है, एगो ई है, एगो ई और ई 4 गो है, तो इसमें से 3 गो कोई देगा, 3 गो कोई देगा, एगो का मान निकलना है। किसी भी क्वेश्चन में 3 गो से कम देगा नहीं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में 3 गो वैल्यू से कम नहीं देगा, क्योंकि उससे निकालना क्या हो जाएगा आसान नहीं होगा। ठीक है, उससे निकालना क्या होगा आसान नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में कम से कम कितना टर्म देगा 3 गो टर्म देगा। ठीक है, 3 गो टर्म देगा तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो चलो अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखो। ठीक है, इसको लिखो और इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखो, साइड में हट जाते हैं, लिखो, वीडियो को पॉज करो और क्या करो लिखो। ठीक है, चलो लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक कार को 600 मीटर की विस्थापन करना है, कितना करना है 600 मीटर, यानी 600 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, ऐसे लिखो क्वेश्चन, एक कार 600 मीटर की दूरी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 6 सेकेंड में एक कार 600 मीटर की दूरी को 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 6 सेकेंड में
तय करना चाहती है। क्या करती है? तय करना चाहती है। ठीक है, तो इसमें ज्ञात करना है कि इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा और अंतिम वेग कितना होगा। ठीक है, तो कार का प्रारंभिक एवं अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग क्या होगा? ठीक है, एक कार 600 मीटर की दूरी क्या करती है? करना चाहती है। ठीक है, तय करना चाहती है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, कि त्वरण से 6 सेकंड में, कितना में? 6 सेकंड में। ठीक है, कितना में? 6 सेकंड में। तो उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। क्या करना है? ज्ञात करना। चलो बनाने की कोशिश करो। तुम लोग क्वेश्चन को बनाओ, हमारे से पहले तुम लोग क्या करो? क्वेश्चन बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि तुमको कहा होगा कि बना दिया तो सही बात है। ठीक है, बना दिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं बना तो और अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि हम बताएंगे तो तुम लोग देखे हुए कि हम कहाँ गलती किए थे, और उस पॉइंट पे क्या करोगे? ज़्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, उस पॉइंट पे क्या करोगे? ज़्यादा ध्यान दोगे। तो उस पॉइंट पे ध्यान दोगे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग बनाओ, उसके बाद हम बनाते हैं। वीडियो को पॉज करो और बनाओ। ठीक है, बनाओ। तुम लोग जब तक नहीं बनाओगे, क्योंकि हमारा सिखाने का मतलब है कि तुम लोग सीखो। जब तुम लोग सीख जाओगे तो अपने से बनाओगे। अगर नहीं सीखे हो तो बनाओ, और उसके बाद देखो गलती कहाँ हो रहा है, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, तो बनाओ, सॉल्यूशन इसका निकालो। सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करो और बनाओ। चलो, वीडियो को पॉज करके बना लिया होगा। अब यहाँ पे देखो, एक कार का 600 मीटर दूरी तय करना चाहती है। कितना? 600 मीटर। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस बराबर कितना है? एस बराबर है 600 मीटर। कितना है? 600 मीटर। ठीक है, एस बराबर कितना है? 600 मीटर। त्वरण कितना है? त्वरण ए बराबर कितना है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है? 6 सेकंड। टाइम कितना है? 6 सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है? इसमें ज्ञात करना है u का मान और v का मान, दोनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे? ये इसमें फॉर्मूला, इसमें देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें रिलेशन क्या होता है, यानी इस बराबर हम जानते हैं कि इस बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। फॉर्मूला को इतना बार लिखो कि याद ही हो जाए। क्या हो जाए? याद ही हो जाए। ठीक है, तो एस का मान कितना दिया है? 600। कितना दिया है? 600। जो जो मान दिया है वहाँ पे रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यू का मान नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन टी का मान कितना दिया है? 6। कितना दिया है? 6। 6 रखेंगे। 1/2, 1/2 का 1/2। ए का मान कितना दिया है? 8, और टी का मान कितना दिया है? 6। तो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 6 गुने 6। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? डबल लिखाता है। 2 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ठीक है, आई कितना हो जाएगा? 36। 36 चौका कितना हो जाएगा? 36 चौका 6 चौका 24 के 4, और 24 के 4, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, 144। कितना होगा? 144। 144 है, इधर आएगा तो क्या होगा? घटेगा, क्योंकि प्लस में है। प्लस में इधर आएगा बराबर के तो क्या होगा? माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में। ठीक है, तो 600 माइनस 144 ये हो जाएगा u गुने 6। u गुने 6। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 156 आएगा। सॉरी, 456 आएगा। कितना आएगा? 456। ठीक है, कितना आएगा? 456 बराबर u गुने 6। तो u का मान कितना हो जाएगा? 456/6। 456/6। ठीक है, अब घटाएंगे। 7 छक 42, 7 छक 42। ठीक है, 7 छक 42 बचेगा 3, तो 3 हो जाएगा 36, 6 जाएगा 36। ठीक है, 76 मीटर पर सेकेंड। इसका प्रारंभिक वेग कितना निकला? प्रारंभिक वेग 76 मीटर पर सेकेंड। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि जब 76 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 6 सेकेंड तक दूरी चलेगा, तो ये 600 मीटर पर पहुंचेगा। कितना पर? इसका दूरी कितना होगा? 600 मीटर पर। ठीक है, मान लो यहाँ ए पॉइंट से यहाँ तक बी पॉइंट है। ठीक है,
इसका स्पीड, गाड़ी का स्पीड जो होगा 76 मीटर पर सेकंड से 6 सेकंड के लिए 8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से क्या करेगा, गति करेगा, तो कितना दूरी मिलेगा, 600 मीटर। वही क्वेश्चन में बोल रहा था कितना मिलेगा, 600 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी ये कितना निकल गया, 76 मीटर पर सेकंड। अब इसका अंतिम वेग कितना होगा, अंतिम वेग मतलब यहाँ से तो चलना शुरू किया था कितना से, 76 मीटर पर सेकंड से, लेकिन यहाँ बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहां पे इसका स्पीड कितना होगा, इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना होगा, गाड़ी का स्पीड कितना होगा, ठीक है, कार का स्पीड कितना होगा। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी v बराबर का होता है u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। कोई भी फार्मूला लगा देंगे क्योंकि सबका मान पता है, सबका मान पता है, तो कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी फार्मूला लगा देंगे। v का मान निकालना है, u का मान कितना है 76, a का मान है 8 और t का मान है 6, 8 छक 48, 76 में 48 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7 5 12, कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी 124 किलोमीटर 24 मीटर पर सेकंड। यानी v बराबर कितना आ जाएगा 124 किलोमीटर। ठीक है, 7 5 12, यह 14, आई हो जाएगा 5, आई 7 5 12, 124 किलोमीटर की पर सेकंड, 124 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आएगा, किलोमीटर में नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 124 मीटर पर सेकंड। इसका अंतिम वेग, यानी यहाँ पे कार का स्पीड कितना हो जाएगा 124, कितना हो जाएगा 124, यहाँ पे कितना था 76 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 124 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा 124 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितना है 76 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन ही समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन ही समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको नोट करो, साइड में हो जाते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। जो नहीं बनाया है, जो बना लिया बहुत अच्छा है। ठीक है, जो बना लिया है बहुत अच्छा है। चलो वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर बोट है, कहा है एक मोटर बोट है। ठीक है, एक मोटर बोट है, क्वेश्चन बोल देते हैं, लिखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एक मोटर बोट है, ठीक है, वह 8 मीटर, चाहे 8 नहीं मानो 6 मान लो, कितना मानो 6, कुछ भी मान सकते हैं, 6 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से त्वरण कर रही। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति से, मतलब कोई मोटर बोट है वो निश्चित, ठीक है, निश्चित स्थान से क्या हो रही है, निश्चित स्थान से। क्वेश्चन को समझो, एक मोटर बोट है, ठीक है, लिख देते हैं चाहे तुम लोग को उतारने में दिक्कत होगा। एक मोटर बोट है, ठीक है, एक मोटर बोट एक निश्चित स्थान से, एक निश्चित स्थान से 8 सेकेंड के लिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति एक सीधी रेखा में कर रही है, एक सरल रेखा में कर रही है, गति एक सरल रेखा पर कर रही है, सरल रेखा पकड़ रही है, तो उस
उस मोटर बोट का अंतिम वेग एवं विस्थापन यानी दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? ठीक है, दूरी क्या होगी? एक मोटर बोट एक निश्चित स्थान से 8 सेकेंड के लिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण के साथ गति कर रही है। तो एक सरल रेखा पर गति कर रही है। किस पे कर रही है? एक सरल रेखा पर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है। तो मोटर बोट का अंतिम वेग एवं दूरी ज्ञात करें। मोटर का अंतिम वेग और दूरी ज्ञात करें। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है नहीं। ठीक है, पहले से 2 साल पहले स्मार्ट बोर्ड पे क्या होता है कि एक बार पीपीटी बना दिया गया। ठीक है, एक बार पीपीटी बना दिया गया और वही क्वेश्चन को बार बार दोहराया जाएगा, बार बार कराया जाएगा। ठीक है, उस पर लिख दिया जाएगा एक बार, फिर सिर्फ क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है। जैसे किताब में लिखा रहता है उसी प्रकार मास्टर भी आके पढ़ देता है बस, और कुछ होता नहीं है। लेकिन इस पर थोड़ा मेहनत लगता है, लिखना पड़ता है अपने से। ठीक है, समझाना अपने से पड़ता है। उस पर स्मार्ट बोर्ड पे अपने से समझा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब लिखा रहता है, जितना भी फार्मूला बताए सब लिखा रहता है। ठीक है, खाली बता देना है कि ये है ये बस, बात खत्म। लेकिन इस पर मेहनत लगता है। ठीक है, देखो तो बोल रहा है कि एक मोटर बोट एक निश्चित स्थान से 8 सेकेंड के लिए 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से त्वरण करता है। यानी समय इसमें कितना दिया है? समय कितना दिया? टाइम कितना दिया है? टाइम कितना दिया? 8 सेकंड। कितना दिया है? 8 सेकंड। ठीक है, और त्वरण कितना दिया है? त्वरण दिया है 3 मीटर पर सेकंड। अब इसमें हमको बताओ, तुम लोग हमको बताओ कि इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? प्रारंभिक वेग कितना होगा? यहाँ पे बोल रहा है कि एक मोटर बोट एक निश्चित स्थान से इतना स्पीड के त्वरण के साथ गति कर रही है। ठीक है, यानी क्या करे? एक निश्चित स्थान से, यानी जिस स्थान से चलना शुरू करेगी उस स्थान पर इस मोटर बोट का स्पीड कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि निश्चित स्थान से चलना शुरू करती है। तो कोई भी मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ पे इस वस्तु का स्पीड कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0, क्योंकि 0 से शुरुआत करेगा, 0 से अपना स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0, यानी u बराबर कितना हो जाएगा? 0। इस क्वेश्चन का यही मेन पॉइंट था। ठीक है, यही मेन पॉइंट था कि इसमें 2 टर्म दिया था, तीसरा का टर्म अपने से ढूंढना था। ठीक है, क्या करना था? तीसरा का टर्म अपने से ढूंढना था। और जब किसी इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में 3 टर्म मिल गया तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि अंतिम वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतिम वेग। ठीक है, और दूरी पूछ रहा है। तो अंतिम वेग निकाल देते हैं, दूरी भी निकल जाएगा। जैसे s बराबर का होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s बराबर कितना है? ठीक है, s निकालना है, यानी विस्थापन निकालना है। u का मान कितना है? 0, और 0 में t से गुना करेंगे तो 0 आएगा। कितना आएगा? 0। 1/2, 1/2। a का मान कितना दिया है? 3। कितना दिया है? 3। और t का मान कितना दिया है? 8, यानी स्क्वायर है तो 8 गुने 8 कर देंगे। ठीक है, तो 2 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 4 तिहाई 12, 12/8 96। कितना होगा? 96 मीटर। इसका आंसर कितना आएगा? 96 मीटर आएगा। कितना आएगा? 96 मीटर, यानी 96 मीटर की दूरी तय करेगी। 96 मीटर की दूरी को क्या करेगी? ट्रेवल करेगी नाव। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 96 मीटर पर जब ये नाव पहुंचेगा तो उस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना होगा? इसका स्पीड कितना होगा? ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? यानी अंतिम वेग निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस AT, u प्लस AT, u प्लस AT। ठीक है, v बराबर u प्लस AT। v का मान निकालना है और u का मान कितना है? 0 है। क्या है? 0 है। ठीक है, a का मान कितना है? a का मान है 3, और a का मान कितना है? 3, और s का मान t का मान कितना है? 8। तो 8 तरीका 24। कितना होगा? 24। तो इसका अंतिम वेग कितना होगा? 24 मीटर पर सेकंड। इसका अंतिम वेग कितना होगा? 24 मीटर पर सेकंड। 24 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 24 मीटर पर सेकंड। यहाँ से भी समझ सकता है, अपना दिमाग लगाकर भी समझ सकता है। देखो इस क्वेश्चन को अंजादी कैसे बनाएंगे? अंजादी कैसे बनाएंगे? ठीक है, यानी इसको अंजादी सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान दो, यहाँ पे शुरू कर रहा है कितना से? शुरू कितना से कर रहा है? 0 से। कितना से कर रहा है? 0 से। ठीक है, और 1 सेकेंड में 8 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी 8 मीटर दूरी तय कर रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, यानी अपना स्पीड
दूरी नहीं, यहाँ पे 1 सेकेंड में, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यानी 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में अपना ये दूरी 8 मीटर बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 8 मीटर। तो 3 सेकेंड में कितना बढ़ाएगा? 1 सेकेंड में 8 मीटर की दूरी बढ़ा रहा है, तो 3 सेकेंड में कितना बढ़ाएगा? 24 मीटर। कितना? 24 मीटर, 24 की दूरी बढ़ाएगा, यानी 1 सेकेंड में 8 यूनिट बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 8 यूनिट। 1 सेकेंड में 8 नहीं 3 बढ़ा रहा है, तो 8 समय है। या इससे भी समझो, 1 सेकेंड में 3 बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 3 बढ़ा रहा है। तो 8 मिनट में कितना बढ़ाएगा? तो 3 3 3 3 करते जाओ 8 बार, तो कितना हो जाएगा? 24। या 3 में 8 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो। मान लो किसी कार का प्रारंभिक वेग 100 है। कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। ठीक है, मान ली 100 है। तो ये कितना भी स्पीड बढ़ा लो घटेगा तो नहीं, ठीक है। कितना भी इसका स्पीड बढ़ा लो, ये तो 100 से कम नहीं होगा, 100 से ज़्यादा होगा। क्या होगा? 100 से ज़्यादा होगा। बोलो कि 120 होगा, 130 होगा, 140 होगा, 150 होगा, 200 तक पहुंच सकता है, उससे भी आगे जा सकता है। लेकिन 100 से तो कम नहीं होगा। 99 तो नहीं होगा इसका स्पीड। स्पीड 99 कब होगा? जब मंदन होगा। लेकिन एक्सक्लेट कर रहा है, यानी त्वरित कर रहा है, तो बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक है, मंदन करेगा तब घटेगा। लेकिन क्या कर रहा है? त्वरण कर रहा है, तो त्वरण कर रहा है तो बढ़ेगा। त्वरण के केस में नहीं होता है, घटता नहीं है। क्या करता है? बढ़ता है। जब मंदन होता है तब घटता है। तो 100 से ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा? 100 से ज़्यादा रहेगा, यानी प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। ठीक है, क्या होगा? प्लस। फॉर्मूला को गोली मारो। ठीक है, पहले यहाँ पे समझो, कितना होगा? 100 होगा। अब कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में मान लो, इसका मतलब बोलता है यहाँ पे कि मान लो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड में 20 मीटर, 1 सेकेंड में, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको लिखने का तरीका अभी तक देखो कैसे लिखा जाता है। इसको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है 20 मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितना? 1 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड के इसका बढ़ा रहा है दूरी। ऊपर वाला किसका मात्रक है? मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? दूरी का। यानी 1 सेकेंड में प्रति इकाई सेकेंड में कितना दूरी बढ़ाएगा? स्पीड बढ़ाएगा, दूरी नहीं। स्पीड कितना बढ़ाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 यूनिट समय में 20 यूनिट दूरी चाल बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? चाल बढ़ा देगा। ठीक है, बार बार दूरी बोल दे रहे हैं। ठीक है, चाल बढ़ा देगा। क्या करेगा? चाल बढ़ा देगा। ठीक है, प्रत्येक 1 सेकेंड में अपना स्पीड कितना बढ़ा देगा? 20। कितना बढ़ा देगा? 20। और कितना समय के लिए मान लो कर रहा है? तो कितना समय के लिए कर रहा है? मान लो 5 मिनट के लिए कर रहा है, सॉरी 5 सेकंड के लिए। कितना? 5 सेकंड के लिए। कितना? 5 सेकंड के लिए। तो 5 सेकंड में बढ़ा के कितना कर देगा? 100। कितना कर देगा? 100। बात समझ में आ रहा है कि 1 सेकंड में 20 बढ़ा रहा है, तो 5 सेकंड में कितना बढ़ा देगा? 100। तो ये हो जाएगा 100। आई हो जाएगा, पहले कितना था? 100 था, पहले ही 100 था, पहले ही 100 से स्पीड किया, शुरुआत किया है। आप प्रत्येक सेकंड में 20 बढ़ा दे रहा है, 20 अपना है दूरी स्पीड बढ़ा दे रहा है, तो 5 सेकंड में कितना बढ़ा देगा? 100। कितना बढ़ा देगा? 100। प्रैक्टिकली सोचो। ठीक है, फॉर्मूला को गोली मारो। ठीक है, फॉर्मूला का करो, गोली मारो। तो कितना बढ़ा दिया? 100। और 100 में 100 जोड़ देंगे तो इसका टोटल वेग कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 मीटर पर सेकंड। इसका टोटल स्पीड कितना हो जाएगा? 200 मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूला पर आते हैं, फॉर्मूला पर आते हैं। ठीक है, इसको तो लिख लेना है, लेकिन फॉर्मूला पाते हैं, इसके नीचे ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी इसका देखो अंतिम वेग बताना है। क्या बताना? अंतिम वेग u प्लस ए टी। शुरुआत कितना से किया था? 100 से। कितना से? 100 से। और कितना का इसका त्वरण था? कितना का त्वरण था? तो त्वरण था 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20। और समय के कितना का था? 5 का। कितना का था? 5 का। तो ये हो जाएगा 100 और 100 कितना हो जाएगा? 200। यानी इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 200। अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 200। तो प्रैक्टिकली समझना है। क्या करना है? प्रैक्टिकली समझना है। ठीक है, बात समझ में आया होगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बाई चांस याद नहीं रहेगा। ठीक है, मनुष्य है, मनुष्य को करना है भुलाना एक बढ़िया नेचर है। ठीक है, सबको याद रखेंगे, सबको जीवन में बड़ा कष्ट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, सब कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, अच्छे चीज़ों को याद रखना है, बाकी सबको गोली मारना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी समझ लिए। अब समझते हैं इसका दूरी कैसे निकालेंगे, विस्थापन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका विस्थापन कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझो विस्थापन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे समझो ई वाला फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, ई वाले के फॉर्मूला के हिसाब से एस का मान निकालना है। ठीक है, और हमारा प्रारंभिक वेग और समय दे दिया, प्रारंभिक वेग और समय दे दिया है। ठीक है, प्रारंभिक वेग और समय यहाँ पे समझो प्रैक्टिकली। पहले इसको नोट कर लो,
ठीक है, इसको क्या कर दो, नोट करो। इसको उसके बाद समझाते हैं। इसके बाद ये दूरी कैसे निकालते हैं प्रैक्टिकली, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको पहले उतारो, साइड में हो जाते हैं, इसको उतारो। चलो, वीडियो को पॉज करना है, उतरना है, वीडियो को पॉज करना है और उतरना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और उतरना है, वीडियो को पॉज करो और उतारो। ठीक है, चलो उतार लिया होगा। अब इसको समझते हैं। ठीक है, इतना मिटा देते हैं, बहुत मजा आने वाला है, जल्दी से उतारो। इसी क्वेश्चन के लिए निकाल के देखते हैं विस्थापन कितना आने वाला है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए निकाल के देखते हैं कि विस्थापन कितना आने वाला है, विस्थापन कितना आने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पहले विस्थापन निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, यू का मान कितना है, 100 है। कितना है, 100 गुने टी, कितना है, 100 गुने टी। ठीक है, प्लस 1/2, ए का मान कितना है, 20, कितना है, और समय का मान कितना है, 5। ठीक है, तो ये कटेगा 10 बार में, और ये हो जाएगा कितना, टी का मान यहाँ पे कितना है, 5 है। कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 50, 25, आई हो जाएगा 250, यानी 750 मीटर आएगा। कितना आएगा, 750 मीटर। ठीक है, 750 मीटर इसका कितना आएगा, विस्थापन आएगा, नहीं 750 मीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि मान लो प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग 100 है। कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है, 100 है। ठीक है, यानी u बराबर कितना है, 100, v बराबर कितना है, 200, 200। इसमें त्वरण कितना है, 20। ठीक है, और समय कितना है, 5 सेकंड। कितना है, 5 सेकंड। ठीक है, समय कितना है, 5 सेकंड। अब यहाँ पर समझते हैं कि मान लो किसी कार का, किसी वस्तु का स्पीड है 100, 5 सेकंड के लिए चल रहा है, 5 सेकंड के लिए चल रहा है, तो कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, कितना करेगा, 500। कितना करेगा, 500 करेगा कि नहीं करेगा, एकदम करेगा। किसी वस्तु का स्पीड है 100 और 5 सेकंड के लिए तय कर रहा है, तो दूरी कितना तय करेगा, 500। लेकिन इसमें एक्सक्लेरेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सक्लेरेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सक्लेरेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक्सक्लेरेशन हो रहा है। लेकिन इसमें एक्सक्लेरेशन हो रहा है, तो समझो ये तो 500 का एक्सक्लेरेशन हो रहा है, तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे समझो, ये तो एक बार में 500 क्या कर देगा, तय कर देगा। कितना, 500 मीटर तय कर देगा। लेकिन एक्सक्लेरेशन कर रहा है, एक्सक्लेरेशन कर रहा है, इसका स्पीड बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, स्पीड इसका बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, तुरंत बढ़ा रहा है, क्योंकि प्रत्येक सेकंड में इसका स्पीड कितना कर दे रहा है, यानी पहले सेकंड में इसका स्पीड कितना कर देगा, पहला सेकंड में इसका स्पीड कितना कर देगा, 100 था तो 120, कितना कर दिया, 120। और 120 के लिए समझो, 120 के लिए स्पीड बढ़ा कितना, 120 के लिए मान लो 120 था तो 100 का पहले ही निकाल दिए, बढ़ा कितना, 20। यानी पहला 4 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, 80। 4 सेकंड के लिए कितना होगा, 80। ठीक है, दूसरा का सेकंड में कितना हो जाएगा, तीसरा का सेकंड में, पहले का सेकंड में तो 20 आएगा। कितना आएगा, 20। यहाँ पे था 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लो इसका एक्सेलरेशन 1 सेकंड के लिए 0 था, यहाँ पे आगे बढ़ गया 20। ठीक है, ये पहला सेकंड था, ये दूसरा का सेकंड था, तीसरा का सेकंड में कितना हो जाएगा, तीसरा का सेकंड में हो जाएगा 30। तो 3 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, 3 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, 20 3 60, कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, फिर 64 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, 80, कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, 20 यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे होगा 20 40, तो 40 तियाँ कितना हो जाएगा, 40 तियाँ कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 120। और चौथा सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, चौथा सेकंड के लिए ये तो हो जाएगा 80, दूरी तय करेगा, ऐसे लिख लेगा 20 40, और यहाँ पे हो जाएगा 40, उसके बाद 60। ठीक है, 60 और 5वां सेकंड में 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100, यानी
100 100 200 250 आना चाहिए। 20 कहाँ कम हो गया, 20 कहाँ कम हो गया। पहिलका में चलेगा 0 से 20 बढ़ाएगा तो 20 दूरी पर बढ़ा देगा, स्पीड बढ़ रहा है तो प्रत्येक सेकंड में 20 बढ़ा देगा दूरी, ठीक है। अब 40 हो गया यहाँ पे, तो इसमें भी बढ़ाएगा, इसमें बढ़ाएगा कितना, इसमें बढ़ाएगा 10 10, इसमें बढ़ाएगा 5 10 15 5 10 15, तो ये हो जाएगा 20 10 30 और 20 50। हाँ देखो देखो यहाँ पे इसको जोड़ने पर कितना रहा है, 100 100 100 200 200 और 200, ये हो जाएगा 30 और 20 50, ठीक है। समझो ध्यान से, यहाँ पे समझो ध्यान से, ठीक है, बहुत अच्छा है। इस प्रकार से समझते हैं। पहला यू प्रारंभिक वेग है 100, तो 100 तो स्पीड घटेगा नहीं, तो 5 सेकंड के लिए 500 दूरी तय कर लेगा, हटा दो। लेकिन त्वरण के कारण आप कितना दूरी अधिक मिलेगा, त्वरण के क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, तो पहला सेकंड में 20 के हिसाब से एक सेकंड में यहाँ पे बढ़ेगा, तो दूसरा का सेकंड मिलेगा, दूसरा का सेकंड में यहाँ पांचवा पर है, कितना है पांचवा पर, ठीक है। दूसरा सेकंड पर इसका स्पीड बढ़ेगा 20, तो यानी 20 मीटर अधिक दूरी तय करेगा, कितना अधिक दूरी। तीसरा का पाएगा तो 40 हो जाएगा, यानी 40 मीटर अधिक दूरी करेगा। फिर चौथा पर कितना करेगा, 60 का, और फिर पांचवा पर 100 का, पांचवा पर 100 का, ठीक है। इतना अधिक दूरी मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, इतना अधिक दूरी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं। फिर यहाँ से देखो इसका स्पीड बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ये 5 के बढ़ेगा, कितना का बढ़ेगा, 5 के, कितना का बढ़ेगा, 5 के, ठीक है। पहले कितना बढ़ा, 0 से 20, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो 5 बढ़ेगा, फिर 10 बढ़ेगा, फिर 15 बढ़ेगा, इसके आगे जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे छठा सेकंड अगर लिखेंगे, छठा सेकंड, तो ये हो जाएगा कितना, 120, और ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 120। इसको हम इसके अगले वाले क्वेश्चन में रखते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 100, ये हो जाएगा 40, 100 100 200 200 और 10 20 कितना हो जाएगा, 30 30 20 50। तो पहले मिल रहा था 500, 500 में 250 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 750, कितना आ जाएगा 750, ठीक है। अगर हम 6 सेकंड के लिए निकालते हैं, कितना के लिए, 6 सेकंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 6 सेकंड के लिए निकालते हैं, तो 6 सेकंड में कितना हमारा विस्थापन मिलेगा। 6 सेकंड के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे मिलेगा S बराबर 100 गुने 6 प्लस 1/2, 20 गुने 6 गुने 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 600 प्लस ये हो जाएगा कितना, 6 का 36 360, कितना हो जाएगा 360, ठीक है 360, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का 36 360, सही है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 6 3 960, कितना हो जाएगा 960, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना दूरी तय करेगा, 600, कितना दूरी तय करेगा 600, ठीक है। ये तो क्लियर है, ठीक है। ये कितना दूरी तय किया, ये कितना दूरी तय किया, ये कितना दूरी तय किया, यहाँ पे देखो ये किया 100 100 200, ठीक है 200 और 100 भी इसमें का 200 300 300 होगा। अब 300 20 और 20 40 40 अब 10 40 10 50 और 50 50 और 20 70, ज़्यादा हो रहेगा। यहाँ पे देखो 100 100 200 200 और 100 300 300 हो गया, 300 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत हो रहा है क्या, 300, ठीक है 300 और यहाँ पे 120 हो गया, 120 होना चाहिए। इसका लास्ट स्पीड कितना हो जाएगा, 120 बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये छठा सेकंड में जाएगा, तो यहाँ पे 300, ये हो जाएगा 250, 250 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 370 होना चाहिए, 390 होना चाहिए, कितना 390, लेकिन 300 आ रहा है 60, कहीं दिक्कत हो रहा है क्या, ठीक है। तो चलो इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको अगले वाला वीडियो में बता देंगे, ठीक है। बस इतना ही समझो, ठीक है, क्या करो इतना ही समझो। अब इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आगे वाला क्वेश्चन में वीडियो में बता देंगे। ठीक है, इसके आगे वाला वीडियो में बता देंगे, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। इतना डिटेल से पूछा नहीं जाता है, इतना डिटेल से पूछा नहीं जाता, ना कोई बताता है, बताएगा कैसे भी बताएगा, उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी टाइम चाहिए, लेकिन हम इसको बता देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस पर कुछ
बढ़िया से बनाएंगे मेथड और उसको बता देंगे, ठीक है। हम ही बनाएंगे इसका मेथड और बता देंगे, ठीक है। टेंशन लेने वाला बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार के आज तक भी कोई किताब में न दिया गया है न दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर के घंटा से 90 किलोमीटर प्रति आवर से स्पीड से जा रही है, ठीक है। लेकिन जब ट्रेन वाला क्या करता है, लोको पायलट उसका ट्रेन ड्राइवर ब्रेक मार देता है, क्या करता है, ब्रेक मार देता है, ठीक है। और ब्रेक मारता है तो -6 ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, एक्सक्लेरेशन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रुकती है, तो इस बोल रहा है कि कितने समय बाद यह रुक जाएगी, यानी कितने समय बाद यह रुक जाएगी, यानी 90 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रही है और कोई ब्रेक मारा तो 1 सेकंड में कितना रुक रहा है, इसका स्पीड कितना कम हो रहा है, 1 सेकंड में इसका स्पीड कितना कम हो रहा है, तो 6 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड कम हो रहा है, क्या हो रहा है, 6 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड कम हो रहा है। तो बोल रहा है कि कितने समय बाद ये रुक जाएगी, कितने समय बाद ये रुक जाएगी, ठीक है। तो जब रुकेगी तो इसका अंतिम वेग कितना होगा, 0 होगा, अंतिम वेग कितना होगा, 0, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, 0। टी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, ठीक है। और ई प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले 90 गुने 5/18 से भाग देंगे, तो कितना बार में जाएगा, 18 × 5 = 90, हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड। अब इसके आगे देखते हैं क्या निकलना है, टाइम निकलना है। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, v का मान कितना दिया है, 0, और u का मान कितना है, 25, और a का मान कितना है, a का मान कितना है, -6, कितना है, -6 गुने t, ठीक है। तो इधर आएगा तो हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, माइनस होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी 6t बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो t बराबर कितना होगा, 25/6, काटेंगे तो 6 × 4 = 24, 1/5 सेकेंड, ठीक है। इतना सेकेंड का समय लगेगा, इतना सेकेंड का क्या लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं ग्रेविटी के बारे में, किसके बारे में, ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी के बारे में लिखवाए भी थे इसके पहले वाले वीडियो में, शायद हमको याद नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। चलो इस क्वेश्चन को लिख लो, उस वाले मेथड पर उतना ध्यान नहीं देना है हम, लेकिन बताएंगे उसको, ठीक है, क्योंकि उस प्रकार से ना कोई बताता है ना बताएगा। और कहा होता है कि उस प्रकार का ना कोई किताब में भी दिया गया है कि, ठीक है, उसको कैसे तोड़ा जाता है, मीटर पर सेकंड को कैसे तोड़ा जाता है, जब मैथ पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, जब मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ पढ़ेंगे, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, तो उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। इसमें भी आया था तो उसको बता देते, लेकिन थोड़ा सा क्या है, फंस जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, अगले क्लास में बता देंगे। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस प्रकार का नहीं कोई बताता है, उस पर उतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब पढ़ते हैं ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। ग्रेविटी के बारे में बताए थे, ग्रेविटी के बारे में बताए थे, ठीक है, बताए थे। इसमें से इसको क्वेश्चन कराने का उद्देश्य यही था कि इसके पहले वाले जो बताए थे गैलीलियो का जो समीकरण, उसमें थोड़ा कम क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, जिससे हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा था, इसीलिए क्या करें कि इसमें और क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, जिससे पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। हम क्वेश्चन बहुत अधिक कराते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, वो बताए थे जो ग्रेविटी वाला, यानी v बराबर u प्लस GT, ठीक है, एक वही फार्मूला था, एक होता v² बराबर u² प्लस 2gh, 2gh, ठीक है, s बराबर था ut प्लस 2g 1/2 g GT² का था, GT², ठीक है, ये फार्मूला था। यहाँ पे माइनस कब होगा, प्लस कब होगा, ये सब बात बता दिए थे, ठीक है। प्लस कब होगा, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा हो, यानी त्वरण उसका क्या हो रहा होगा, ऊपर से नीचे हो रहा होगा, तो क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा जी का मान। और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा तो जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इस क्वेश्चन बनाएंगे तो कितना लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात को सब बता दिए थे, इस बात को सब बता दिए थे, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करना है, क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं।
देखो एक बॉल को दस मीटर पर सेकंड से ऊपर की दिशा में के वेग एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, यहाँ पे से वेग लिख लो ना, से वेग से के मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर चला जाता है। 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर चला जाता है तो हाइट बताए, हाइट क्या होगी, ठीक है, हाइट क्या होगी और मैक्सिमम हाइट पर इस बॉल का स्पीड कितना होगा। मैक्सिमम हाइट पर बॉल का वेग कितना होगा, बॉल का वेग कितना होगा, ठीक है। चलो इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो हम बताते हैं। देखो कोई बॉल है, कोई बॉल है, ठीक है। इसको नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है कितने के स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। कितना से, 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन कितना समय में, 4 सेकंड में अपना मैक्सिमम हाइट ले रहा है। कितना, 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट ले रहा है। तो नहीं, हाइट बताना है कितना होगा और अंतिम वेग कितना होगा। इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो अंतिम वेग कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। इस सब बात को ध्यान में रखना है। अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है। तो निगेटिव होगी तो इसका स्पीड कम करेगी। क्या करेगी, स्पीड कम करेगी, ठीक है। क्या करेगी, स्पीड करेगी। कितना स्पीड से कम करेगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से कम करेगी। नहीं, 1 सेकेंड में यहाँ पे 10 मत मानो, गलती हो जाएगा थोड़ा। मान लो 120, कितना मान लो, 120। क्वेश्चन थोड़ा पहुंच जाएगा, ठीक है, कितना से कम करेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 की दूरी घटाएगी। कितना, 1 सेकेंड में 10 की दूरी, ठीक है। कितना, 10 की दूरी। एक मिनट 10 40, ठीक है। इसको मानते हैं 40 मिनट, ठीक है। कितना मानो, 40, ठीक है। देखो अंतिम अपने मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। अंतिम स्पीड पर जाएगा यानी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक सेकंड से यह 10 मीटर का कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से क्या कर रही है, कम कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, कम कर रही है। नहीं, 1 सेकंड में 10 यूनिट स्पीड घटा रही है तो 4 सेकंड में कितना कर देगी, 0। 4 सेकंड में कितना कर देगी, 0, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम हाइट पर 4 सेकंड में पहुंच रहा है तो स्पीड कितना हो जाएगा, 0। हाइट कितना होगा, हाइट, तो हाइट का होता है दूरी बटा समय, 4 गुने समय यानी 40 मीटर होगा। कितना होगा, 40 मीटर, ठीक है। इसका दूरी कितना होगा, यानी मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट 40 मीटर। कितना होगा, 40 मीटर, ठीक है। फॉर्मूला से निकालते हैं,
यानी v बराबर का होगा u माइनस जी टी, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो v का मान नहीं निकालना है और u का मान कितना है 40 है, कितना है 40, माइनस g का मान कितना है 10 और t का मान कितना है 40, 4। तो ठीक है, 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा 0, यानी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो v का मान कितना हो जाएगा 0, v बराबर कितना हो जाएगा 0, v बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसका हाइट निकालते हैं, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी h बराबर होता है यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, कहा जा रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो एच का मान यहाँ पर निकालना है, यू का मान कितना है 40 है, कितना है 40 गुने समय कितना है 4 सेकेंड, 4 है, कितना है 4 है। जी का मान कितना है 10 और टी का मान कितना है 4 चौका 16, 4 चौका 16, ठीक है। स्क्वायर करेंगे 4 का तो कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये कितना हो जाएगा 100। हाइट कितना रहा है 0 आ रहा है, कुछ गलती कर रहा है क्या। प्रारंभिक वेग कितना है 4 चौका 16, ये भी 160 है, ये भी 160 है, इसका 0 कैसे हो जाएगा जी। यू टी माइनस जी टी स्क्वायर का होगा, यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, हाइट कैसे हो जाएगा 0, वो हाफ जी टी स्क्वायर ना होता है, हाफ जी टी स्क्वायर कितना होगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना होगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 80 बार में, कितना बार में 80 बार में, ठीक है। तो 80 बार में घटाएंगे तो कितना आएगा 80 आएगा, कितना आएगा 80 मीटर, कितना आएगा 80 मीटर। यहाँ भी कितना होगा 80 होगा, कितना होगा 80 मीटर, 40 नहीं होगा 80 मीटर होगा, कितना होगा 80 मीटर, ठीक है। 4 चौका 16, 500 रुपये 80, 80 मीटर होगा, कितना होगा 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा 80 मीटर, बात समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लो, कितना लिखो क्वेश्चन को लिख लो, क्योंकि इसमें ग्रेविटी भी है तो इसीलिए कारण क्या हो जाएगा ये 4 चौका 16, हम 40 लिख दिए थे डायरेक्ट, इसको गलती हो गया था, ठीक है। कितना लिखो, कितना आएगा 80 आएगा, कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो, इसको क्या करो लिख लो, ठीक है। लिखो, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलो लिख लिया होगा, और एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो एक बॉल को ऊपर से, ठीक है, ऊपर से 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका जा रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गिराया जा रहा है, ठीक है। तो वह कितने समय बाद यानी जमीन से टकराएगा, कितने समय बाद जमीन से टकराएगा, ठीक है, कितने समय बाद जमीन से टकराएगा, कल निकलना है समय निकलना है, ठीक है। कितने समय बाद जमीन से टकराएगा, देखो तो ई का दिया है यू बराबर, ठीक है, यू बराबर कितना दिया है 20, जी का मान कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। भी का मान कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। जब कोई वस्तु जमीन पर टकराएगा तो उस समय उसका स्पीड कितना हो जाएगा, अंतिम पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं v बराबर u प्लस जी टी, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा है तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। v का मान कितना है 0 और u का मान कितना है 20 और इसका मान है t 10 और t का मान निकलना है, ठीक है। किसका निकलना है t का, ठीक है, किसका मान निकलना है t का। इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 20 बराबर 10 t,
ठीक है, ई माइनस में होगा -20/10 बराबर टी। ठीक है, कट के कितना आएगा 2 सेकेंड, क्योंकि सब समय निगेटिव नहीं होता है तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो कितना होगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद क्या होगा जमीन से टकरा जाएगा, तो जमीन से क्या होगा टकरा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे उसमें, उसके बाद थ्योरी करेंगे, उसमें ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो आएगा लेक्चर आएगा उसमें ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और ग्राफ के खत्म कर देने के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, और उसके बाद अगला जो थ्योरी होगा उसको करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।